यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है जुम्मा और 12 रबीउल अव्वल है। आज सुबह 10:30 बजे की उठी हुई हूँ क्योंकि इस वजह से काम बहुत था। जैली भी बनानी थी मुझे, क्योंकि मुझे असद बोलकर गए थे कि जैली बना देना, लेकिन मैं फिर भी रात को क्योंकि गैस चली जाती है तो मैंने सुबह ही बनाई जैली। और बाकी बादाम पिस्ते जो थे वो तो मैंने कल रात को ही काट लिए थे, मैंने और अम्मा ने। बाकी सारा काम हो चुका है। बस अभी असद सो रहे हैं। असद जब उठेंगे 4-5 बजे तो फिर वो शरबत बनाएंगे और फिर ये लोग बाहर रोड पर लंगर करेंगे शरबत का। तो हर साल होता है हमारे यहाँ और अच्छा लगा। आईब्रो इतनी बुरी लग रही हैं, मुझे इतनी बुरी लग रही मेरी आईब्रो, इतनी बुरी लग रही मेरी आईब्रो, बनी भी नहीं है। मुझे बोला था, अम्मा ने भी बोला था, मुझे असद ने भी बोला था कि आईब्रो बनवा लो जाकर। अच्छा, मैं जब आईब्रो आती है मेरी आईब्रो ना बहुत जलाद वाली हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ना नज़र आती है फेस पर, क्योंकि ज़्यादा मतलब घनी है मेरी आईब्रो, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरी लग रही है। और अभी इस वक्त पार्लर भी नहीं खुले हुए, कुछ भी नहीं खुले, क्योंकि आज जुम्मा है और आज 12 रबीउल अव्वल भी है, तो सब पार्लर वाला सब कुछ बंद है। तो अब कल हफ्ता है, कल मुझे आईब्रो बनवानी है लाजमी। कल जाकर मैं आईब्रो बनवाऊँगी, क्योंकि मैं आईब्रो के बगैर नहीं रह सकती हूँ भाई, क्योंकि मेरी आईब्रो ही मेरा क्या नाम है फेस पे पूरा लुक लाती है। और बात ही यही है कि जब तक आईब्रो और अपर लिप्स नहीं बनी हुई हो, फेस पे वो लुक नहीं आता, वो क्या नाम है रूप ही नहीं आता है। जितना भी आप फेशियल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि जब तक मैं आईब्रो और अपर लिप्स नहीं बना लूँ, मेरे फेस पर वो ग्लो और वो निखार नहीं आता है। फेशियल भी करवाने के बाद भी नहीं आता है। जब आईब्रो बन जाती हैं तब पूरी सुकून हो जाती हूँ मैं कि हाँ भाई मेरी आईब्रो बन चुकी हैं और मेरे फेस पर अब पता चल रहा है कि मैंने फेशियल करवाया है। रेडी हो गई हूँ, देख रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ना यार बाल खोलने का मतलब मन होता है, बट लेकिन मेरे बालों पे ना कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनता है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं वापस ना जूड़ा बांध लेती हूँ, बट लेकिन जूड़ा बांधने से भी मेरे सर में दर्द हो जाता है। मतलब मेरे साथ ही सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें मेरे साथ ही हैं। और ये आयत का मैंने सूट प्रेस कर दिया है और अब मैं ये लेकर जा रही हूँ नीचे। और ये मैं जेली काटने के लिए बैठ रही हूँ। ये सब जम गई हैं। ये खीर है ये अभी भी गई लाइट और 4:30 बजे गई लाइट, तो 6 बजे आएगी लाइट। और अभी दूध अभी डल रहा है भगोने के अंदर। और उसके बाद मैं बाकी वो जेली काट के आ गई, सब करके आ गई हूँ। बस सिर्फ दूध डल रहा है। दूध डलने के बाद फिर मैं आपको अंदर बर्फ़ डाला है, बर्फ़ भी डाल दिया और वो उसमें बादाम भी डाल दिया है। मैं किचन भी साफ़ करके आ गई हूँ और बस अब कुछ ही देर रह गई है लाइट आने में। लाइट नहीं होती, गर्मी इतनी लग रही है और पसीने भी इतने आ रहे हैं जैसे कोई इम्तिहान ही, और बहुत ज़्यादा बुरा हशर हो जाता है गर्मी में। और बाकी बाहर वो जा चुका है शरबत और बाहर लंगर हो रहा है। अब तो मैं बाहर का मैं आपको दिखा नहीं सकती नज़ारा, क्योंकि बाहर किसी को भी मैं फ़ोन नहीं दे सकती हूँ, सब
मसरूफ़ हैं देने में, मतलब दे रहे हैं शरबत लोगों को जो बाहर खड़े हुए हैं। पर लाइट आने वाली है, लाइट जब आएगी थोड़ा सा मैं बैठूंगी एसी में, थोड़ी सा ठंडक लगाऊंगी अपने आप को। फिर उसके बाद मेरी हुरिया मेहंदी लगाएगी। लगानी तो हुरिया को कल थी मेहंदी, पर लेकिन कल उसको टाइम नहीं था, कल वो दूसरी किसी और की लगा रही थी। तो आज उसको टाइम मिला तो आज वो मेरे मेहंदी लगाएगी। तो फिर मैं जब मेहंदी लगाएगी वो, तब मैं आपको व्लॉग में वो भी दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से मेहंदी लगाएगी। और तो भाई अभी मैं हुरिया का इंतज़ार कर रही हूँ और अभी तक हुरिया नहीं आई है, क्योंकि मुझे उससे मेहंदी लगवानी थी। उसने मुझे कहा था कि भाभी मैं आपके कल लगाऊंगी मेहंदी, पर लेकिन वो मसरूफ़ थी कि अपने कामों में, तो इस वजह से, और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कल उससे लगवाई नहीं थी। मैं सो भी गई थी। तो अभी मैंने उसको सुबह बोला तो उसने कहा कि मैं मगरिब की नमाज़ के बाद लगा दूँगी। अभी तक नहीं आई है, मगरिब की अज़ान भी हो गई है, अब इशा की अज़ान का कुछ ही देर रह गई है अब अज़ान होने में। तो बस अभी मैं बैठी हुई हूँ और अभी असद गए हैं, असद को मैं सी ऑफ करके आई हूँ और आयत को मैंने अभी सुला दिया है। फाइनली हुरिया से मेहंदी लगवा ली थी और उसके 1 घंटे बाद आई थी हुरिया, मतलब 8 बजे आई थी हुरिया और मेहंदी लगवा ली थी मैंने। मेरी मेहंदी लेट सी बस ये हल्की हल्की से लगवाई है भाई, आने लगवाई और पैरों पे बस हल्की सी बेल लगवाई है, क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही थी मुझे। तो बस मैंने उरिया को बोला भाई हल्का सी मेहंदी लगाना, बस ज़्यादा नहीं लगाना। और मैंने खाना भी खा चुकी हूँ, खाना भी खा लिया है। खाना खाकर बर्तन वर्तन धोकर आई हूँ, अब मैं बैठी हूँ और अब मैं फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगी अपना। फ़ोन चार्ज होने के बाद फिर दोबारा मैं व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और आयत मुझे बार बार देखी जा रही है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बोलो। अल्लाह हाफ़िज़ बोलो।